आप इसे किस तरह से देखते हैं? आज के दिन में संजय जी जो बात कह रहे हैं वो एक सांप्रदायिक आदेश को सेकुलर तर्क में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि वो आसानी के साथ वो कामयाब होगी नहीं। क्यों कामयाब नहीं होगी, इसकी झलक हमें देखना है तो हमें 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखनी चाहिए। देखिए, इस देश में कोई चुनाव नहीं जीत सकता अगर हिंदू उसे वोट ना दें, कोई भी हो। हिंदुओं के वोट ज्यादा मिलने चाहिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी है और दूसरी जगह जहां भी हारी है वहां हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट नहीं दिए। मुसलमान तो हमेशा से वोट नहीं देते थे। तो ये चुनाव इस बात का नतीजा है कि हिंदुओं और मुसलमानों ने देश में बहुत सी जगहों पर उत्तर प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराया है। भाजपा की भविष्य की राजनीति के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत है और इसको तोड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले दिन से ही तमाम भाजपा समर्थक, चाहे सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, मैं आपको कम से कम 100 वीडियो ऐसे दिखा सकता हूं जो बार बार लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी मुसलमानों की वजह से हारी। मुसलमान कभी वोट नहीं देते और किसी पार्टी विचारधारा को वोट नहीं देते, बल्कि उसको वोट देते हैं जो भाजपा को अधिकारी का 3 दिन पहले का बयान, बाद में वो उसको यू टर्न लेते दिख रहे हो, कह रहे क्या कैसा सबका साथ सबका विकास। देखिए, जो वोट नहीं देगा उसका विकास नहीं करेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार जो इस टीवी चैनल पे भी आ चुके हैं, उन्होंने भी एक वीडियो निकाला है कि नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये नारा अब इसमें मुसलमानों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। और ये 4 जून के तो 3-4 तो जर्मनी में हुआ था। ये जर्मनी में नाज़ीज़ ने जो जूस यहूदियों के साथ किया, ये यही तो था। जर्मनी में यहूदियों को आदेश था कि वो एक स्टार लगाए रहें ताकि दूर से उनको पहचाना जा सके कि वो यहूदी हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का जो इतिहास है यहूदी होलोकास्ट की जो हिस्ट्री है उसका एक बिल्कुल स्थापित तथ्य है। आप इसी तरह का माहौल हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं और इसमें कांवड़ यात्रा का बहाना मिल गया आपको, इसके जरिए बढ़ाना चाहते हैं। और आप एक तरह से मौन स्वीकृति दे रहे हैं क्या? आप अहम घटक हैं, मंत्री हैं आप सरकार में। एक ही बात भी संदीप जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दुबई जी, आप लोग बात को कहीं बहुत आगे तक ले जा रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है, प्लीज। कैसा है? देखिए, एक सेकंड सुनिए, अनुराग जी सुनिए। देखिए, ये एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला भी है, व्यक्तिगत आस्था। मैंने बताया आपको कि व्रत रख के 200-500 किलोमीटर नंगे पैर चल के आता है। हाँ। और वो जो कांवड़ होती है उसको जमीन पे भी नहीं रखता। हाँ, सही बात वो है। सीधा मंदिर में लाएगा। हाँ। तो अगर धोखे में भी उसके साथ सरकार इंतजाम कर दे ना खान पीन का। एक सेकंड, ये उसी इंतजाम का हिस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग गलत है। इसकी टाइमिंग गलत है, हम ये भी कहेंगे साथ साथ। तो बिहार देखिए, नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ। फिर नीतीश कुमार कांवड़ यात्रा वहां बड़ी निकलती है, वहां भी एक कानून लागू होना। ये मैं इस पर सख्त एतराज दर्ज कर रहा हूं। हम इसको हमेशा अभी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसको दोबारा से सोचना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। अनुराग बता रही है नहीं, पर इसमें अगर कहीं शको शुबा की गुंजाइश है तो इसमें क्या कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं वो भी रीच आउट करें कि ऐसा रास्ता निकाल लीजिए। देखिए, सवाल वही, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को ऐसी चीजें लाने के पहले कम से कम जो सोसाइटी होती है, जो सोशल जो कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, उनसे मिलकर आपस में बात तो करे। ये सरकार ऐसी अहमी है कि किसी से कोई चर्चा ही नहीं करती है, कानून पास कर देती है, कानून ले आती। क्योंकि इसलिए मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो चला है, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि उनको अब विकास के नाम पे उनको लगता है, मुझे विकास की बात तो करते नहीं है, ना रोजगार ना महंगाई पे। अब उनको लगता है कि शायद इस तरह के इशू लाए तो बात तो विश्वास की है ना। तो विश्वास है जो आप जनता को, आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं, जनता को उन पे विश्वास ही नहीं है, जनता को नहीं विश्वास है। जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं तो अविश्वास की ये दीवार क्यों खड़ी की जा रही है? आप कह रहे हैं कि आज के दिन में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आस्थावान लोग हैं जो कभी कांवड़ नीचे नहीं रखते, अगर उनके आस्था के साथ कोई एक मिस हैपनिंग हो गई, किसी ने वैष्णो ढाबा लिखकर अंदर से उनको 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे देश में। नहीं, हम कह रहे हैं आस्था के नाम पर चलने लगे तो किस किस की आस्था हम कहां पर ठेस पहुंच सकती है? दिक्कत क्यों आ रही है? यही ना आ रही है
कि अब मुसलमान का चिन्हित हो जाएगा तो वहाँ वो धर्म वाला नहीं मुसलमानी लेगा। क्यों बोल रहे हैं आप? हम तो दलित की हाँ, बात करते हैं, हम अगड़े की, नहीं, हम पिछड़े की कह बात करते हैं। आप तो नहीं, सबका, सबके अंदर ऐसा में नहीं। एक सबके अंदर में ऐसा नफरत नहीं। की बात कर हम रहे हो। कहते ये हैं कह ऐसा रहा हूं। नहीं, उसमें शायद मैक्सिमम दलित भी जाते हैं हाँ। कांवड़ लेके, हाँ। पिछड़े जाते हाँ, हैं। तो हमको लगता है सबसे ज्यादा नहीं, वही दलितों जाते के हैं। हाथ का भी तो खाना नहीं खाते थे, दलित अरे भी आप काम से इस खाना समय खाते बात हैं। छोड़िए, फिर ये बात कहाँ अब तो रुकेगी? कानून- आलोक शर्मा 20 अरे सेकंड में कानून- कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज, प्लीज 1 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, मुझे लगता है सीधा सीधा ये शुरुआत है, और इसमें आज मुस्लिम टारगेट पे हो सकते हैं, कल दलित हो सकते हैं, परसों निषाद हो सकते हैं। बिल्कुल। इनको डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है उसका ये आधार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, रेडी पटरी का जो कानून आया था उसको लागू क्यों नहीं कर रहे? इनकी सोच तो यहाँ तक है कि अयोध्या के लोगों ने अगर वोट नहीं दिया तो अयोध्या में जो दर्शनार्थी वहां पर जाएंगे, दर्शनार्थी, वो भी वहां पर कोई चीज परचेज ना करें। ऐसी तो भाजपा की सोच है। 228 किलो सोना यहीं उत्तराखंड में केदारनाथ बाबा का गायब हो गया, उसके ऊपर ये मंत्री संतरी भाजपा के लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। 4 धाम यात्रा के ऊपर यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग मर गए, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आस्था केवल वहां दिखती है इनको जहां वोट चाहिए होते हैं, जहां पर डिवाइड करके वोट की दिक्कत होती है। बनारस में निषाद साहब बैठे हैं, बनारस में हजारों मूर्तियां और शिवलिंग आज भी थानों के अंदर रखे हुए पुलिस स्टेशन में, और वहां के पुजारी वहीं पर जाकर जल चढ़ाते हैं। आस्था निजी इनको आस्था है, वहां उसे पर नजर नहीं निजी आता। क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? एक छोटे से कमेंट आपका, 1 सेकंड ला लो। आस्था तो निजी रहनी ही चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत की बात यह है यहाँ पर कि जो हिंदुत्ववादी राजनीति है, जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा पर आधारित है, वो रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की शिकार हो गई है। अब उसमें उतनी प्रभावी नहीं रह गई। इसलिए ये पहला मौका देखा गया है चुनाव के बाद ये सब करने का, हिंदू मुसलमानों के बीच में फर्क को और बढ़ाने के लिए जितने मौके आएंगे या मौके गढ़े जाएंगे, ये बार बार किया जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि उतना फायदा नहीं मिल रहा है, या फायदे की गुंजाइश, संभावना स्ट्रोक आशंका भी देखी जा रही है। इसीलिए इसी राह पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती भी दिखाई दे रही है। तो हिंदू मुसलमान हो रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान। माय नेम इज खान, नेम प्लेट लिखनी होगी, सियासी घमासान मचा हुआ है। जयप्रकाश गांधी अहमदनगर वासी हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। उनका कहना है कि क्या, वो सवाल पूछ रहे हैं दरअसल, क्या भारत में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है? और शुरुआत में मैंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये ताकत हमारा संविधान भी हमें देता है। आस्था निजी होती है, लेकिन उसका कंप्लीट पूर्ण राजनीतिकरण हो चुका है। क्या इसके बारे में भी सोचिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।